गर्मियों की सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें जंगल के एक कोने में बसे चींटियों के विशाल साम्राज्य पर पड़ रही थी। ये साम्राज्य हजारों चींटियों का घर था, जो एक विशाल दीमक के टीले के अंदर बना था। यहाँ सैकड़ों सुरंगें थीं, जो अलग अलग कक्षों तक जाती थीं। रानी चींटी के लिए एक विशेष महल, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अलग कक्ष, सैनिकों के रहने के लिए अलग सुरंगें और भोजन भंडार के लिए विशेष स्थान। रानी चींटी सुमति बहुत समझदार थी। वह दिन भर अपने राज्य के संचालन में व्यस्त रहती थी। सैनिक चींटियां हमेशा सतर्क रहती ताकि कोई बाहरी हमला न हो, और श्रमिक चींटियां पूरे जंगल में भोजन की तलाश में जाती। इसी कॉलोनी में एक छोटी, चंचल और जिज्ञासु चींटी रहती थी, चिको। वह हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहती थी। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, मन्नू और सोनू। क्या तुमने सुना? हमारे जंगल के दूसरे किनारे पर बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। वहाँ ढेर सारा मीठा फल गिरा होगा, चिको ने जोश से कहा। लेकिन वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, मन्नू ने चिंता जताई। अगर हम सावधान रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सोनू ने उसे समर्थन दिया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या सच में वहाँ कुछ खास है। चिको, मन्नू और सोनू तीनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर बड़े पत्तों का ढेर था, जिसे पार करने के लिए उन्हें मिलकर काम करना पड़ा, तो कहीं कहीं मिट्टी इतनी गीली थी कि फिसलने का खतरा था। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां एक विशाल पेड़ गिरा हुआ था। वहां सच में मीठे फलों के टुकड़े पड़े थे। वाह, ये तो बहुत बड़ा खजाना है, चिको खुशी से उछल पड़ी। हमें जल्दी से इसे इकट्ठा करके अपनी कॉलोनी ले जाना चाहिए, मन्नू ने सुझाव दिया। वे खाने के टुकड़े इकट्ठा करने लगे, लेकिन तभी पास की झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। अचानक एक बड़ी और आक्रामक लाल चींटी उनके सामने आ गई। वह दूसरी कॉलोनी से थी और यहाँ के भोजन पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। ये हमारी जगह है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लाल चींटी ने गुस्से से कहा। चिको ने समझाने की कोशिश की, हम सिर्फ कुछ खाना लेना चाहते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन लाल चींटी ने हमला कर दिया। चिको और उसके दोस्तों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। मन्नू ने एक बड़े पत्ते का सहारा लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। सोनू ने तेजी से अपनी कॉलोनी को संदेश भेजा। कुछ ही देर में उनकी कॉलोनी की सैनिक चींटियां वहां पहुंच गईं। लाल चींटी ये देखकर डर गई कि वह अकेली थी, जबकि दूसरी कॉलोनी की चींटियां संगठित थीं। संघर्ष की जरूरत नहीं है, हम शांति से भोजन बांट सकते हैं, सैनिक चींटी ने कहा। लाल चींटी ने कुछ देर सोचा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चींटियां अपनी जीत पर खुश थीं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब वे अपनी कॉलोनी की ओर वापस लौट रही थीं, तो अचानक बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी बूंदें भी उनके लिए विशाल जलधाराओं जैसी थीं। चींटियां एक पत्ते के नीचे छुप गईं, लेकिन पानी का बहाव तेज होता जा रहा था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, मन्नू चिंतित स्वर में बोला। हमें जल्द ही कोई सुरक्षित रास्ता खोजना होगा, चिको ने कहा। उसी समय सोनू ने देखा कि पास में एक सूखा तना पड़ा है, जो उनके कॉलोनी की ओर जाता था। अगर हम इस तने का इस्तेमाल करें तो हम सुरक्षित वापस जा सकते हैं, सोनू ने सुझाव दिया। तीनों ने मिलकर अन्य चींटियों को रास्ता दिखाया और पूरी टोली सावधानी से उस तने के सहारे आगे बढ़ी। आखिरकार वे सभी सुरक्षित अपनी कॉलोनी लौट आए। रानी सुमति ने उनकी बहादुरी और समझदारी की बहुत सराहना की। तुमने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है, रानी ने गर्व से कहा। पूरी कॉलोनी में चिको, मन्नू और सोनू की चर्चा होने लगी। उन्होंने न सिर्फ भोजन इकट्ठा किया, बल्कि खतरों से निपटने का बेहतरीन तरीका भी दिखाया। उस दिन से चिको और उसके दोस्त और भी सतर्क और समझदार हो गए। उन्होंने सीखा कि एकता में ताकत होती है और हर समस्या का हल शांत दिमाग से सोचने में है।